इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के पदाधिकारी नेता ये लोग आंदोलन कर रहे थे। बुधवार को जिलाधिकारी दफ्तर के सामने बड़ा पंडाल लगाया गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल, जो अब फिलहाल उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना में हैं, उनकी अध्यक्षता में और उनकी देखरेख में एक आंदोलन किया गया, धरना आंदोलन किया गया। एक आंदोलन इसलिए किया गया ताकि किसानों को न्याय मिल सके। इनकी मांग थी कि किसानों को जो उनके सामान का सही भाव मिले, सही पैसे उनको मिले, दूध का भाव जो है वो मिले, जो योजनाएं सरकार की है, पीक बीमा योजना वगैरह वगैरह, वो सारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलना चाहिए जो किसानों को नहीं मिल रहा है। इस बारे में जब चुनाव हुआ था तब भी उन्मेष पाटिल ने इसी तरह के आरोप सरकार पर लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारी आरोपों को और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ किया था उन्मेष पाटिल ने और सारी बातें सामने भी लाई थी, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं दिखा। जलगांव में उद्धव बालासाहब ठाकरे के जो गठ के उम्मीदवार थे करण पाटिल, वो बुरी तरह से हार गए। जलगांव शहर में ही उनको बहुत ज्यादा वोट मिली थी। क्या कह रहे हैं उन्मेष पाटिल आज के इस आंदोलन के लिए, पहले ये सुन ले। तीन मंत्री राज्यातला, केंद्रातला 1/4 मंत्री, 4 चौपट राजा आणि अंधेरी नगरी, अशी परिस्थिती आज जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचं झालेलं आहे। आणि या संदर्भात कुठलंही भावनिक आव्हान किंवा शेतकऱ्यांना न फसवता शाश्वत त्याच्या हक्काचं मिळालं पाहिजे यासाठी महाविकास आघाडीचं आंदोलन आज सुरू झालं आहे। जो पावे तो दूध उत्पादकांना फरक मिळत नाही, मागच्या वर्षाचा फरक अजून मिळाला नाही आमचा। दुर्दैवाने या केळी उत्पादकांना राज्याच्या समितीला जिल्हा आणि तालुक्याचे कृषी महसूल सांगतात लागवड आहे, ईपी कॅप सांगतंय, नोंद तलाठ्यांनी केली आहे, आणि या राज्याचा कृषी मंत्री सांगतो की केळी लागवड नाही म्हणून विमा नाही। आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षाची घोषणा मोदी करतात आणि शेतकरी लागवड करतात, ज्वारीची खरेदी नाही, त्याला हमीभाव नाही, 200 कोटीचं नुकसान शेतकऱ्यांचं होतं आहे, हजारो शेतकऱ्यांचा माल शेतात आहे, अजूनही ऑनलाईन खरेदी सुरू नाही, बुकिंग नाही, ना गोडाऊन ना बारदान, आणि कापूसाचाही फरक अजून मिळालेला नाही। माजी खासदार उन्मेष दादा यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ज्या पीक विमा असेल, पीक विमा हा मंजूर झाला पाहिजे, दुधाला अनुदान मिळालं पाहिजे, त्याचप्रमाणे कापसाला भाव मिळाला पाहिजे, या ज्या विविध मागण्या आहेत यासाठी या ठिकाणी धरणा आंदोलन केलेले आहे। ये थे उन्मेष पाटिल, पूर्व सांसद और अभी के उद्धव बालासाहब ठाकरे के जलगांव के नेता, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से सरकार जो है वो कोई भी मतलब का काम नहीं कर रही है। जो मंत्री हैं, 3 मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है, मंत्री जो हैं वो बिना काम के मंत्री हैं। ये जब बातें बाहर आती है तो सवाल ये उठता है कि जब 5 साल ये सरकार में थे, 5 साल ये सांसद थे, तब इन्होंने जलगांव में इन सब बातों को उठाकर अपनी चीजों को सामने क्यों नहीं लाया? उस वक्त इन्होंने किसानों को क्यों नहीं, आज जो ये बेनिफिट्स दिलवाना चाहते हैं, ये जब सत्ता में थे, जब ये उस वक्त सांसद थे, उस वक्त इन्होंने ये सब कुछ प्रयास क्यों नहीं किया? और अगर किया भी तो लोगों के सामने नहीं आया। ये बातें जो आप आज कर रहे हैं ये उस वक्त करते थे। उस वक्त अगर आप पार्टी में रहते हुए आंदोलन करते थे, इस तरीके की बातें करते थे, तो नजारा ही कुछ और होता था। आपको कोई हरा नहीं सकता था या आपको पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो आप पार्टी के बाहर आकर काम कर रहे थे उसमें आपको सपोर्ट मिलता था। अगर ये सारी बातें आप उस वक्त करते थे जब आप पार्टी में भी थे और सांसद भी। आज तो सब आपको ये कह रहे हैं कि आज आप पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए पार्टी की बदनामी के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं। तो जनता का अपना देखने का नजरिया है, आप चाहे कुछ भी करेंगे, जनता अपने नजरिए से ही देखे।